दिमाग को सेहतमंद और तेज बनाना है तो ये आदत तर्क कर दें। दिमाग की सेहत इंसान के पूरे जिस्म की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है। दिमाग के जरिए हम सोचते हैं, जज्बात पैदा करते हैं और पूरे जिस्म को चलाते हैं। जिंदगी में हम ऐसी कई आदत को अपना लेते हैं जिससे दिमागी सेहत पर मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। ऐसी आदत की फहरिस्त बताई है जिन्हें तर्क करके दिमाग की सेहत को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि वो आदत कौन सी है। नींद में कमी। नींद में लंबे अरसे तक कमी होने की वजह से जहन पर बुरा असर पड़ता है, याददाश्त मुतासिर होती है और मूड खराब होता है। नींद पूरी न होने की वजह से दिमागी बीमारियां पैदा होती है। रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद करें और सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम कर दें। दायमी जहनी दबाव। दायमी जहनी दबाव से कोर्टिसोल पैदा होता है जिससे दिमाग के खलिये कम होते हैं और दिमाग का हिस्सा हिप्पोकैम्पस मुतासिर होता है, जिसकी वजह से याददाश्त पर मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। जहनी दबाव को मसरूफियत, इबादत और मशकों के जरिए कम करें। नाकिस खुराक। चीनी और चर्बी से भरपूर जबकि पक्के पकाए खाने खाने से सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे दिमाग की सेहत पर मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। इसलिए फल, सब्जी, प्रोटीन और सेहतमंद फैट्स पर मबनी खुराक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जिस्मानी मशक्कत न करना। जिस्मानी मशक्कत न करने से ब्रेन डेवलपमेंट न्यूरोट्रोफिक फैक्टर की पैदावार कम हो जाती है, जिससे न्यूरॉन की पैदावार में कमी आती है। रोजाना दौड़, पैदल सैर, साइकिलिंग वगैरह को अपना मामूल बनाएं। तन्हा रहना। अपनों से दूर रहने और हर वक्त तन्हाई में रहने की वजह से सोचने समझने की सलाहियत कम होती है और याददाश्त पर असर पड़ता है। अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ बाकायदगी से मुलाकात किया करें और गुपशप को मामूल बनाएं। सिगरेट पीना। सिगरेट नोशी से दिमाग में खून की गर्दिश मुतासिर होती है, जिससे सोचने समझने की सलाहियत कम होती है और स्ट्रोक और डिमेंशिया का खतरा बढ़ता है। ज़हनी अमराज को नजरअंदाज करना। डिप्रेशन और बेचैनी जैसे ज़हनी अमराज से मुकम्मल छुटकारा न पाने की वजह से सोचने की सलाहियत और दिमागी सेहत पर मनफी असरात मुरत्तब होते हैं। ज़हनी अमराज की फौरी तौर पर तशखीस करें और माहिरीन से इसका इलाज करवाएं। पानी की कमी होना। जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से दिमाग के खलिये सिकुड़ते हैं। वजन उठाने वाली वर्जिशें। शुगर के मरीजों के लिए कितनी फायदेमंद। वर्जिश को मामूल बना लिया जाए तो यकीनन जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमाग पर भी अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन शुगर के मरीजों के लिए वेट लिफ्टिंग की तजवीज दी गई है, जिससे उन्हें ज्यादा फायदा हो सकता है। रोजाना वर्जिश से जिस्म में मौजूद सेल्स ज्यादा बेहतर तरीके से ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शुगर में खून की सतह कम रहती है। खासकर वजन उठाने वाली वर्जिशें पट्टों को ताकतवर बनाती हैं, जिससे ग्लूकोज की ज्यादा मिकदार को इंसानी जिस्म में स्टोर किया जा सकता है और मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म की कारकर्दगी बेहतर बनती है। झैल में उन फवाइद का बताया गया है जो शुगर के मरीज वजन उठाने वाली वर्जिशें करके हासिल कर सकते हैं। 1. इंसुलिन की हसासियत। वजन उठाने वाली वर्जिशें जिस्म में इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाती हैं और जिस्म में मौजूद सेल्स ज्यादा बेहतर तरीके से ग्लूकोज का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्जिश के दौरान पट्टों से ग्लूकोज का इखराज बढ़ जाता है और इस तरह खून में शुगर की सतह कम होती है। इंसुलिन की हसासियत बेहतर होने से जिस्म को मजीद इंसुलिन या किसी दवाई की जरूरत नहीं रहती, जो टाइप 2 के शुगर के मरीजों के लिए खास कर अच्छी है। 2. खून में शुगर की सतह का बेहतर अंदाज में कंट्रोल। मुसलसल वजन उठाने वाली वर्जिशें खून में शुगर की सतह को मुस्तहकम करने में मदद कर सकती है, जिससे जिस्म में ग्लूकोज की ज्यादा मिकदार को जखीरा किया जा सकता है। जखीरा करने की ये बेहतर सलाहियत खून में शुगर की सतह में इजाफे को कम करने में मदद देती है, खास तौर पर खाने के बाद। 3. पट्टों की मजबूती। शुगर के मरीज अक्सर खून में शुगर की सतह पर काबू न पाने की वजह से पट्टों की कमजोरी का शिकार हो जाते हैं। ताम वजन उठाने वाले वर्जिशों से पट्टों को ताकत मिलती है और वो मजबूत होते हैं। मजबूत पट्टे मजमूई तौर पर मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं। 4. चर्बी में कमी। वजन उठाने वाले वर्जिशों से जिस्म की चर्बी में कमी वाक़ई होती है। जिस्म में चर्बी की कम सतह अहम आज़ा और उनके अर्द गिर्द चर्बी की मिकदार को कम करती है और मेटाबॉलिज्म की सेहत को बेहतर बनाती है। 5. ब्लड प्रेशर में कमी। शुगर के मरीजों में हाइपरटेंशन का शिकार होने के ज्यादा इम्कानात होते हैं, लेकिन वजन उठाने वाली वर्जिशें दिल की सेहत को बेहतर करती है, जिससे ब्लड प्रेशर भी कम रहता है। वो खाने और मशरूबात जो डिमेंशिया की बीमारी का खतरा कम कर सकते हैं,
डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी है जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में ज़हनी सेहत पर असरात मुरतब होते हैं। माहिरीन के मुताबिक डिमेंशिया की बीमारी के बाइस याददाश्त खत्म होना, सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर होना, बोलने के मसाइल और मूड में तब्दीली हो सकती है। ऐसी डाइट तजवीज की गई है जिसकी मदद से हम डिमेंशिया की बीमारी का खतरा कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि डिमेंशिया की बीमारी का खतरा कम करने वाले खाने और मशरूबात कौन से हैं। हरे पत्तों वाली सब्जियां। हरे पत्तों वाली सब्जियों में विटामिन ई, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। हरे पत्तों वाली सब्जियों से ऑक्सीडेक्यूसचेस और दिमाग में सोजिश में कमी आती है। पालक, गोभी और स्वीस चारों जैसी सब्जियों को अपने खुराक का हिस्सा बनाएं। बेरीज। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी में फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स कसरत से पाए जाते हैं, जिनसे दिमाग के खलिए खराब होने से बचते हैं। बेरीज को बतौर सैनिक खाएं और फिर उन्हें अपने नाश्ते के सीरियल के लिए तौर पर डाइट का हिस्सा बनाएं। खुश्क मेवे। खुश्क मेवाजात में सेहतमंद फीड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं, जो दिमागी सेहत के लिए फायदेमंद है। बादाम, अखरोट, कशमश जैसे खुश्क मेवाजात को बतौर सैनिक खाएं और उन्हें सलाद का हिस्सा बनाएं। मछली। फैटी फिश यानी सालमन, सार्डिना और मैक्रेल जैसी मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड कसरत से पाए जाते हैं, जो कि दिमागी सेहत के लिए निहायत अहम है और सोजिश को कम करते हैं। फैटी फिश को हफ्ते में 2 मरतबा खाने की कोशिश करें। सालम अनाज। सालम अनाज यानी होल ग्रेन्स फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन जरिया है। उनकी मदद से ब्लड शुगर लेवल बाकायदा रहता है, जो दिमागी सेहत के लिए अहम है। रिफाइंड ग्रेन्स की जगह ब्राउन राइस, ब्रेड वगैरह जैसे होल ग्रेन्स खाएं। जैतून का तेल। जैतून का तेल मोनोसैचुरेटेड फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जिसकी मदद से सोजिश और ऑक्सीडेक्यूसचेस कम किया जा सकता है। जैतून के तेल को अपने कुकिंग ऑयल के तौर पर इस्तेमाल करें और फिर सलाद पर डालकर खाएं। हल्दी। हल्दी में सोजिश किश और एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात होती है, जिससे दिमाग को ताकत मिलती है। डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में फ्लूविनास, कैफीन और इंड। सेहतमंद रहने के लिए कोलेस्ट्रॉल घटाना क्यों जरूरी? कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो एड्रिनल गुदूद के जरिए तनाव और खून में ग्लूकोज की सतह कम होने की वजह से वजूद में आता है। यह खून में शुगर की सतह को बुलंद करने, मुदाफ़ती निज़ाम को कमजोर करने में अहम किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल की एक मखसूस शराबों के तनाव की कैफियत और मुख्तलिफ जिस्मानी अफ़ाल को बरकरार और मुनज़्ज़म रखने में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन इसके बेशुमार नुकसानात भी हैं। आइए आपको कुछ ऐसे सेहत के नुकसानात के बारे में बताते हैं जो कोलेस्ट्रॉल की बहतात की वजह से पैदा होते हैं। वजन में इजाफा। कोलेस्ट्रॉल की बुलंद सतह भूख की कैफियत को मुतहर्रिक करने का बाइस बनती है और खास तौर पर पेट के अर्द गिर्द चर्बी के जखीरा में इजाफा करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल चिकनाई और कार्बोहाइड्रेट की सतह को बुलंद रखता है, जिसकी वजह से वजन में इजाफे का खदशा हो सकता। खून में शुगर की सतह को बुलंद करता। कोलेस्ट्रॉल जिस्म में ग्लाइकोनियोजेनेसिस को फरोग देता है, जिसकी वजह से खून में शुगर की सतह को बढ़ जाती है। इस अमल के वजह से जिगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्स्ट्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील करता है। इसे तनाव का एक कुदरती रद्द अमल तस्वुर किया जाता है, लेकिन इसकी दायमी बुलंदी इंसुलिन के खिलाफ मुजाहमत का बाइस बन सकती है, जो टाइप 2 शुगर की वजह बन सकती है। कुव्वत मुदाफ़त को कमजोर बनाना। कोलेस्ट्रॉल सफेद खून के खलियात की पैदावार को कम करके कुव्वत मुदाफ़त के रद्द अमल को दबा देता है। इसकी वजह से जिस्म को इन्फेक्शन लगने और बीमारियों के लाहिक होने के खतरात बढ़ जाते हैं। नींद में खलल पैदा करना। कोलेस्ट्रॉल की बढ़ती हुई शरह सोने और जागने के कुदरती अमल में खलल डाल सकती है, जिसकी वजह से मामूल के मुताबिक सोना और जागना मुश्किल हो जाता है। एक और ख्याल ये भी पाया जाता है कि शाम के औकात में कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है, लेकिन दायमी तनाव उसकी सतह को बुलंद भी रख सकता है। नींद के मेयार को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है कि नींद का बाकायदा मामूल बनाएं और पुरसुकून गहरी नींद की आदत अपनाएं। हाजमे के मसाइल। कोलेस्ट्रॉल की बुलंद सतह हाजमे के अमल को सुस्त करती है, जिसकी वजह से खून के बहाव में भी सस्ती वाक़ होती है। इसकी वजह से हाजमे की सेहत पर मनफी असर पड़ सकता है और अफारा, गैस, चिड़चिड़ापन और आंतों की बीमारियां पैदा हो सकती है।